जैसे कि आप बीदर के ज़िम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है, जैसे आप सीएमसी काउंसलर भी है बीदर के और एक बहुत ही अपोजिशन, बहुत ही आप जो है ना अच्छे लीडर है, आपको क्या लगता है कि बीदर से करप्शन खत्म होगा या नहीं होगा? बहुत जगह से 2-3 महीने से कॉल आ रहे हैं कि आवारा कुत्ते शहर में सुबह स्कूल जाने वाले लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को, बाइक पे जाने वाले लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को एक लेटर दिया था और म्युनिसिपल कमिश्नर को भी लेटर दिया था कि शहर के आवारा कुत्ते और रोड पे जितने भी पालतू जानवर हैं उनको रोडों पर से हटाएं। लेकिन शहर की सीएमसी जो उसकी ज़िम्मेदार रहती है यहाँ पर बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और जो भी जिसको भी टेंडर होता है 4 कुत्ते पकड़ते हैं, 40 जो है ना वहाँ पर लिखा देते हैं। ऐसा शहर की अवाम कह रही है कि जितने के जो कुत्ते पकड़ने का टेंडर हुआ था वो लोग शहर के कोई बस्तियों में कुत्ते पकड़ने नहीं आए, कहीं पर 1-2 जगह पकड़कर मीडिया वालों में न्यूज़ों में डाल दिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, अभी 3-4 दिन से शहर के हर हिस्से से फ़ोन आ रहा है कि हम कचरा उठाने स्वच्छ भारत के गाड़ियाँ नहीं आ रहे, और जहाँ पर कर्नाटक कॉलेज के पास ओल्ड सिटी का वेस्टेज कचरा डंप किया जाता है उसको उठाकर जो है ना सिटी के बाहर ले जाया जाता है, लेकिन वो भी कचरा जो है ना डंप होकर वैसे ही पड़ा हुआ रह रहा है। इसकी वजह ये है, शहर की आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं मैं, सीएमसी के जो गाड़ियां कचरा उठाते हैं और जो बड़े गाड़ियां सिटी के बाहर लेकर जाते हैं, वो गाड़ियों में डालने के लिए फ्यूल या डीजल नहीं है। 7 पेट्रोल पंप वालों ने डीजल देने से मना कर दिया, 8वें पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे हैं। या तो डीजल नहीं दे रहा है पंप वाला, या तो कम तादाद में देने से शहर का कचरा बाहर नहीं जा रहा। तीसरी बात अहम ये है, शहर में गंदगी की जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिटी म्यूनसिपल होती है। शहर की आवाम जब से स्वच्छ भारत के गाड़ियाँ सिटी में फिर रहे हैं, हर वार्ड में हर गली में फिर रहे हैं, कचरा सुबह स्वच्छ भारत के गाड़ियों में ही डाल रहे थे, लेकिन अब गाड़ियाँ ही उनके घर तक नहीं ना जाएँ तो कचरा पूरा जो है ना बस्तियों में रह रहा है। चौथी अहम बात यह है, पिछले 3 महीने पहले सीएमसी में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में डेली मेंटेनेंस जो स्ट्रीट लाइट है उसके लिए पार्ट से सामान नहीं था। हम हमारे साथी दोस्त काबिल दोस्त मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हम जिक्र करके कमिश्नर साहब को पूछ के रोशन इलेक्ट्रिकल से हम सामान उधार दिलाए, जब जाकर शहर के जितने स्ट्रीट लाइट है वो लाइट फिर से रिपेयर हुए। चौथी बात ये है, शहर में जो पीने का पानी सप्लाई होता है बारिश की वजह से बिल्कुल बारिश का पानी मिलके गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आप प्राइवेट हस्पताल चले जाइए, गवर्नमेंट हस्पताल चले जाइए, बीमार होने की जो है ना सबसे ज़्यादा बच्चे और ज़ईफ़ लोग बीमार हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए इस तरफ तवज्जो दें। 5वीं अहम बात यह है, हर साल ये बोलते हैं हम कि बारिश के पानी की वजह से ड्रेना फुल हो जा रहे हैं, ड्रेनों की सफाई बारिश से पहले करिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे जो है ना जूं तक नहीं रेंगती, जिसकी वजह से शहर में नुकसान हो रहा है। अब बात ये बता रहे हैं कि पूरे भारत भर में पानी पड़ रहा है, जिसकी वजह से बिदर में भी पानी पड़ रहा है। देखिए, अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, और उनके निकम्मे और नाकारा लोग जो बोल रहे हैं पूरे भारत में बारिश हो रही है, वहाँ भी नुकसान हो रहा है, बिदर में भी होगा। बिदर सतह समंदर जो सतह पे है उससे जो है ना 23,000 बुलंदी के ऊपर है, और शहर बिदर में जब बारिश होती है शहर के अतराफ जो खंदोक है या तो उसमें पानी चले जाता है, या शहर ऊंचाई पर रहने से अतराफ के नदी और नालों में चले जाता है। शहर में ड्रेनों की सफाई नहीं होने की वजह से शहर में इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। और 5वीं अहम बात यह है, आप जब भी नल का पानी पीएंगे जिसमें ब्लीचिंग पाउडर की खुशबू आती थी, कुछ दिनों से खुशबू नहीं आ रही, उसमें या तो पानी डायरेक्ट नदी का वैसे फ़िल्टर कर भेज रहे हैं आवाम को बीमार होने के लिए। हो सकता है सीएमसी ये चाहती होंगी जितने भी हेल्थ सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर से सीएमसी मिलकर गंदा पानी पिलाकर पूरे शहरियों को बीमार कर हॉस्पिटल भेजने की सीएमसी की एक साजिश भी हो सकती है। ये 7वीं अहम बात यह है, सीएमसी में जो कॉन्ट्रैक्टर काम करे हैं, जो म्यूनसिपल फंड में काम किए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टरों को सालों से बिल नहीं होने की वजह से शहर में जो इमरजेंसी वर्क है वो रुके हुए हैं। भाई करोड़ों रुपए बिल्स बन रहे हैं सीएमसी में, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है 45 से 50, 55, 60 करोड़ रुपए माइनस में चल रही है। कहाँ जा रहा है अवाम का टैक्स पेयर का पैसा, कहाँ जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पैसा? इसका खुलासा तो जो है ना हम 1-2 दिन के बाद ज़रूर करेंगे, लेकिन शहर के अवाम को ये बताना चाहते हैं जो लोग इक़्तिदार में हैं वो लोग कहीं ना कहीं नाकाम हो चुके हैं। आज मलेरिया और डेंगू हर साल हमारे बिदर में बहुत तेज़ी से फैलता था, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज़ पर रेडी नहीं रहता बिदर का। बिदर में कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक है, हर डिपार्टमेंट में जो है ना कहीं करप्शन होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के एक काउंसलर जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने थे उनके खुद के अल्फाज है कहीं ना कहीं पर शहर में हर ऑफिस में करप्शन हो रहा बोलकर। तब 1 साल भर पहले बोलने के बाद भी क्या वजह है सीएमसी में करोड़ों रुपए के बिल उठाए जाते हैं जो आवाम के काम में आने के लिए आवाम का पैसा खुद का रहता है,
सीएमसी में जो है ना काम करने के लिए जब बजट नहीं है तो आवाम के काम कहाँ से होंगे। एक लाइट, एक केबल और एक टेप लपटने के लिए सीएमसी के पास पैसा नहीं है तो आवाम का टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है। जबकि ओल्ड सिटी और शहर के कुछ ऐसे कॉलोनीस है जहाँ पर डबल टैक्स लिया जाता है। क्यों डबल टैक्स लिया जाता है? बिल्डिंग का परमिशन नहीं रहता तो डबल टैक्स सब वसूल कर रहे हैं। वो जो टैक्स अवाम के काम के लिए आने का है वो टैक्स पेयर का पैसा आखिर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये डिप्टी कमिश्नर साहिबा को भी सोचने की ज़रूरत है, ये म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी सोचने की ज़रूरत है, ये म्यूनसिपल चेयरमैन को भी सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर बीदर रुकन असम्बली नॉर्थ म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से हम सवाल कर रहे हैं कि आज सीएमसी इस हालत में होने की जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन और जिनके अंडर में चल रहा है, चेयरमैन साहब के अंडर में जो है ना ऑफिस चल रही है, म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब, ये तमाम लोग ही जो है ना जिम्मेदार होते हैं इसके। सर व्हीकल को जो फ्यूल नहीं दिया जा रहा उसका रीज़न क्या है सर? देखिए, व्हीकल को फ्यूल नहीं देने जाने का रीज़न यही है, जो भी पंप पे जो है ना फ्यूल को ले जा रहे हैं वहाँ के बिल बैलेंस रह रहे हैं। सीएमसी में जो है ना अकाउंट में बजट नहीं है, अब उनको बिल नहीं दे रहे, उन्हें फ्यूल देने से रोक दे रहे हैं। सर जब बजट नहीं है तो बिल्स पास कैसा हो रही है सर? कौन सा बिल पास हो रहे हैं बोल रहे हैं आप? कल आप ही के साथी ने कहा सर, शशिधर रसोली ने 50 लाख की बिल पास कर ली। नहीं, उसका तो हमारे पास है, 1-2 दिन के बाद निकालेंगे, उसका पूरा हमारे पास है। 50 नहीं, ज़्यादा में है, करोड़ों में है ये। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद, कल या परसों जो है ना, ये पूरा डिटेल हम मीडिया के सामने बोलेंगे, जो करप्शन हुआ है। आप बोल रहे हैं सर बजट ही नहीं है, फिर बिल पासेस कैसा हो रहा है सर? अब वही तो सवाल हम आपको बोलेंगे। जब लेबरों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, अब चौथा महीना लग गया, लेबरों को तनख्वाह कितनी होती हो? 16,000, 17,000, 15,000 तनख्वाह होती, कट कटा के 12,000 आती। एक लेबर को 2 बच्चे, उनका हेल्थ का इशू रहता है, उनके बच्चों को खाना पीना रहता है, उनके स्कूल की फीस रहती है, एजुकेशन कैसा करेंगे? तमाम चीज़ें, आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेबर बहुत परेशान है। जब लेबरों को अगर हेल्थ बने हुई रहेंगी, लेबर के बच्चे सही रहेंगे तो शहर की हेल्थ बने हुई रहेंगी। आज चौथा महीना है, लेबरों को तनख्वाह नहीं देके। सर कमिश्नर तो हाल ही में चार्ज लें सर, उनके नॉलेज में रखे हैं जी, कमिश्नर साहबा तो हाल ही में चार्ज लें, उनके नॉलेज में रखे हैं। देखिए कमिश्नर, अब सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, कमिश्नर साहबा नहीं है यहाँ पर। पूरे मीडिया वाले कम से कम 5 घंटे से ठहरे हुए थे यहाँ पर। कमिश्नर मैडम कनी जो है ना, हम बात कर, मीडिया वालों को ले जाकर बात करने के लिए, कमिश्नर मैडम नहीं आने से हम आपके सामने जो है ना आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं हम। सर बॉडी तो आपकी अपग्रेड हो गई, मगर मीटिंग कब होगी सर? जी देखिए, जहाँ पर करप्शन होता है, जहाँ तक भारत का मैं देख रहा हूँ, चाहे वो असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, ये सवालों से अपोजिशन के बचने के लिए जो है ना कोई मीटिंग नहीं होती, जहाँ तक हम और आप देख रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई सर अब तक? जी, स्टैंड कमेटी चेयरमैन का तो पीरियड खत्म हो चुका है साहब, यही महीने में ख़त्म हो चुका है। उनके ऑफिस को चंबर को लाग भी डाल चुके हैं। और किसी कोई सवाल करना है? तो क्या आपको लगता है सर कहीं ना कहीं अपोजिशन कमज़ोर है सीएम से बीदर में? नहीं, अपोजिशन देखिए कभी बीदर में कमज़ोर नहीं रहा, लेकिन हम सब चीज़ें कल या परसों आपके सामने डिटेल रखेंगे। अपोजिशन कभी कमज़ोर नहीं रहा। अपोजिशन हमेशा जो है ना डटकर जो सत्ता में रहे, उनसे सवाल भी किया है, उनसे जो है ना काम भी लिया है। कांग्रेस के जैसा आइटम बम, 2 बम फोड़ने वाले को? नहीं, कांग्रेस आज तक खाली बोलती है कोई बम नहीं फोड़ रहे बोलकर, सुन रहे हैं? करप्शन में जो है ना जितना बीजेपी जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है। जैसे कि बिदर के जो हालात आप अभी बता रहे हैं, क्या ये सुधरने के चांसेस है बिदर के? देखिए, इक़्तिदार में तो कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, जेडीएस रही। मैं शहर के अवाम से ये कहना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कि 15 से अगर 20 कॉर्पोरेटर आने वाले इलेक्शन में जिताते हैं तो इंशाल्लाह, ये लोग खाली बोलते हैं बिदर को फलांपुर बना देंगे, फलांपुर बना देंगे, लेकिन हम वायदा कर रहे हैं अवाम से, जो एमपी एमएलए ऑफिसर के घरों के सामने जिस तरीके से स्ट्रीट रोड होती है, जिस तरह से लाइट और ड्रेन होती है, शहर की हर बस्ती में, हर वार्ड में इंशाल्लाह उस तरीके से बनाएंगे हम। जैसे कि हर बार हर कोई वादा करता है कि हम बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे इलेक्शन आने के टाइम पे। अभी जो बिदर के हालात है, जैसे कि हर ड्रेन में कचरा है, हर ड्रेन क्लीन नहीं है, हर रोड पे जो है ना कचरा है, रोड क्लीन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो रोड अभी रिसेंटली चिदरी चौरस्ते की जैसे एक रोड बनी, रिंग रोड, पहले भी बीटी रोड बनते थे, इससे पहले भी जो है ना मिनिमम 5 साल 10 साल तक जो है ना रोड चलते थे। अभी जो ये रोड जो है ना अभी डाल के रिसेंटली 2 मंथ्स नहीं हुआ, वहाँ पे रोड में गड्ढे हो गए। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर किया था, वहाँ पे वो गड्ढे में गिरने से लॉरी के टायर टूट गए, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं इन लोग, या जो है ना ओरिजिनल डॉमर यूज़ कर रहे हैं? क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं लोग? आप बता रहे थे कि अभी 1 साल भर भी नहीं हुआ, कहीं पर 6 महीने भी नहीं हुआ रोड। साल नहीं, 1.5 महीना भी नहीं हुआ। 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 5-5 साल रोड। देखिए, भारत की तारीख है, कुछ रोडें जो है ना 45, 50 साल तक बीटी रोड डैमेज नहीं हुए। अभी हमारे शहर बिदर में हर्ष गुप्ता साहब जब डिप्टी कमिश्नर थे, जो रोडें बना कर गए हैं, आज 20 साल होने आ रहा है, वो रोडों में जो है ना कीला मारने नहीं आ रहा, उतने मजबूत रोडें हैं। हर बारिश से पहले रोड बन जाते हैं, हर इलेक्शन से पहले रोड बन जाते हैं। एक बारिश में जो है ना शहर के रोड बहकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार बड़े ऑफिसर हैं, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, फर्स्ट पार्टी से लेकर थर्ड पार्टी तक, कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से सही
वहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल नहीं करने की वजह से साल में 2 मरतबा या 2 साल में 3 मरतबा शहर बिदर में रोड बने जा रहे हैं साहब। जैसे कि आप बिदर के ज़िम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है, जैसे आप सीएमसी काउंसलर भी है बिदर के और एक बहुत ही अपोजिशन, बहुत ही आप जो है ना अच्छे लीडर है, आपको क्या लगता है कि बिदर से करप्शन ख़त्म होगा या नहीं होगा? करप्शन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 24 घंटे में करप्शन ख़त्म होता है, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। जो ख्वाब मुजाहिद आज़ादी देखे थे, जो ख्वाब पंडित नेहरू देखे थे, जो ख्वाब जवाहरलाल नेहरू या अबुल कलाम आज़ाद, जो गांधी जी, जो फ्रीडम फाइटर देखे थे, वो ख्वाब पूरा तो अभी भारत में होता नज़र नहीं आ रहा। आगे जो है ना, आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपके पास में प्रूफ है, आप आज या कल या 2 दिन के बाद में जो है ना हमें बुला करके बताएंगे, क्या आप इसके बारे में कुछ अभी कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या यहाँ पर बोगस बिल उठाए गए हैं और कुछ चीज़ें हम जमा कर रहे हैं, पूरा एक साथ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे हम। जैसे कि जो करप्शन हुआ आपके पास प्रूफ के साथ, अथेंटिक प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है हमारे पास। आज वर्क ऑर्डर होता है, कल बिल होती है, वो प्रूफ है हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया इन बिदर से आपका बात करने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे पास में हमारे साथ में अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब थे, जो MIM के काउंसलर हैं। उनके पास में जो है ना हम कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब उन्होंने दिए सही से। जैसे BT के रोड के लेकर के जो है ना सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसके लिए भी जो है ना बताया, और जल्द से जल्द जो है ना ये जो बिल, जो फ्रॉड्स कर करके जो बिल उठा रहे हैं CMC से, जो बिल पास हो रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना जल्द से जल्द वो विद प्रूफ जो है ना पूरे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना सबको बताएंगे।